माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल और पवित्र रिश्तों में से एक है। यह निस्वार्थ प्रेम, त्याग और अटूट बंधन की कहानी है। आइए इसी रिश्ते की गहराई को दर्शाती है एक कहानी, ममता की छाँव। गांव के एक छोटे से घर में, जहां सूरज की किरणें भी बामुश्किल ही झांक पाती थी, वहीं रहती थी राधा, अपने इकलौते बेटे आर्यन के साथ। आर्यन राधा की आंखों का तारा था, उसका सहारा और उसके जीवन का एकमात्र मकसद। राधा ने अकेली ही आर्यन को पाला था। बचपन से ही उसने बेटे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। उसने दिन रात एक करके खेतों में काम किया, दूसरे के घरों में चौका बर्तन किया, बस इसीलिए ताकि आर्यन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। आर्यन भी अपनी माँ की मेहनत और त्याग को समझता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा अपनी माँ के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेता था। जब वह छोटा था तो स्कूल से लौटते ही अपनी माँ के पास दौड़ता आता, दिन भर की बातें बताता और कभी कभी माँ के माथे पर किस कर देता। राधा के लिए वो पल किसी जन्नत से कम नहीं होते। समय पंख लगाकर उड़ता गया। आर्यन ने अपनी मेहनत से शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह राधा के लिए गर्व का क्षण था। उसने अपनी पुरानी साड़ी बेचकर और पड़ोसियों से उधार लेकर आर्यन की फीस भरी। आर्यन शहर चला गया, लेकिन उसका दिल हमेशा अपनी माँ के पास ही रहता था। वह हर हफ्ते फ़ोन करता और जब भी मौका मिलता गांव आता। शहर की चकाचौंध में आर्यन ने एक सफल करियर बनाया। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। अब उसकी आय अच्छी थी और उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनाया जो उसने सपना देखा था। उसने गांव में एक छोटा सा पक्का घर बनाया जिसमें वे सारी सुख सुविधाएं थी जिनकी राधा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राधा अब उस पुराने अंधेरे घर में नहीं बल्कि अपने नए रोशन आशियाने में रहती थी। लेकिन जीवन में हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। काम के दबाव और शहर की व्यस्तता के चलते आर्यन गांव का आना कम होता गया। फ़ोन पर भी उसकी बातें में सिमटती गई। राधा को इस बात का एहसास होने लगा था कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे कभी कभी आर्यन की आवाज़ में एक अजीब सी दूरी महसूस होती थी। राधा कभी शिकायत नहीं करती थी, बस अपने दिल में दर्द को दबाए मुस्कुरा देती। उसे लगता था कि शायद आर्यन बहुत व्यस्त है। एक दिन राधा की तबीयत बिगड़ गई, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। आर्यन को जैसे ही खबर मिली वह तुरंत गांव के लिए रवाना हो गया। शहर से गांव तक का रास्ता उसे बहुत लंबा लगा। उसके मन में कई विचार कौंध रहे थे। क्या माँ ठीक होगी? क्या उसने माँ को पर्याप्त समय दिया? क्या वह अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरा? जब वह अस्पताल पहुंचा तो राधा को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। आर्यन अपनी माँ को देखकर टूट गया। वह उनके पास बैठ गया और उनके हाथ पकड़ लिया। राधा ने आंखें खोलीं और आर्यन को देखकर धीरे से मुस्कुराई। बेटा, तुम आ गए? आप उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं आ गया हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। राधा ने आर्यन का हाथ धीरे से दबाया। मुझे पता है बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और मुझे पता है तुम भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। राधा के शब्द आर्यन के दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कैरियर की दौड़ में सबसे अनमोल चीज़ को कहीं पीछे छोड़ दिया था, अपनी माँ की ममता, उनका निस्वार्थ प्रेम। उसने माँ से वादा किया कि वह अब हमेशा उनके साथ रहेगा, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगा। धीरे धीरे राधा स्वस्थ होने लगी। आर्यन ने अपनी नौकरी से कुछ समय की छुट्टी ली और माँ के साथ गांव में ही रहने लगा। उसने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया ताकि वह अपनी माँ के पास रह सके और उनकी देखभाल कर सके। अब हर सुबह आर्यन अपनी माँ के साथ खेतों की ओर निकलता। वे साथ बैठकर चाय पीते और पुरानी यादें ताज़ा करते। राधा के चेहरे पर फिर वही रौनक लौट आई थी। आर्यन ने समझा कि सच्ची खुशी और सुकून दुनिया की भाग दौड़ में नहीं बल्कि अपनों के साथ में है, खासकर अपनी माँ के साथ। माँ और बेटे का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, यह विश्वास का, समझ का और असीम प्रेम का बंधन होता है। यह वो रिश्ता है जो हर मुश्किल में ढाल बनता है और हर खुशी में साथ मुस्कुराता है। आर्यन ने यह सब देखकर सीखा, लेकिन जब सीखा तो उसकी अपनी ज़िंदगी सबसे बड़ा तोहफा मिल गया, अपनी माँ की ममता की छाँव।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।